आज योगिनी एकादशी व्रत कथा उसको सुनते हैं। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम योगिनी है और उस कथा का श्रवण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का माहात्म्य हे प्रभु मैंने सुन लिया है और आषाढ़ पक्ष कृष्ण पक्ष जो आषाढ़ का महीना है इसकी जो तिथि है एकादशी वो कृष्ण पक्ष की एकादशी उसका क्या नाम है। हे मधुसूदन कृपा करके आप इस एकादशी का नाम बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूं, आप सुने। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों का नाश करने वाली है और सब पापों को दूर करने वाली है और सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला यह एकादशी व्रत है। और पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा का हे राजन मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर भगवान शंकर का पूजन किया करता था और उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी, उसका विशाल अक्षी था और वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया और वह मान सरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया और फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। तो हे राजन, मध्य के समय में कुबेर जब शिवालय में भगवान शंकर का पूजन करने लगे तब जो है वहाँ पर वह फूल नहीं दिखाई दिया और हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था और विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला कि हे यक्षी, हे दुष्ट हेममाली, क्यों तो आज नहीं आया, इसका निश्चय करो। वे बोले कि हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। और यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया और शीघ्रता से ही हेममाली को बुलाया और देर हो जाने के कारण वह माली भी
भय से व्याकुल होकर वहां पर आया और भगवान कुबेर को नमस्कार कर उनके सामने खड़ा हो गया और उसको देखकर कुबेर के क्रोध से ओंठ फड़कने लग गए और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में जो है श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से नीचे गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर वह दुखी हुआ। ऐसा भयंकर वन में गया जहाँ पर जो है खाने को न अन्न मिला न जल मिला। अन्न जल से वंचित होकर वह ऐसे भयानक जंगल में गया, परंतु भगवान शंकर का स्मरण और पूजन के प्रभाव से जो भगवान शंकर की पूजा किया करता था, उस पूजा के कारण उसकी जो है जो स्मरण शक्ति थी, जो याददाश्त थी, वह नष्ट नहीं हुई और पाप युक्त होने पर भी उसने जो अपने पहले जो कर्म किए उनका स्मरण उसको याद रहा और वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया और वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है और उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे वह दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम करके परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उनको कुष्ठी देकर उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारा कुष्ठ कैसे ये हो गया है, किस कारण यह कुष्ठ तुम पर हुआ है। तो मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, हे प्रभु, मैं कुबेर का सेवक हूँ और हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शंकर जी का पूजन किया करता था और भगवान शंकर जी के पूजन के समय मैं उस फूल को कुबेर को देता था। तो एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि मैं कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। और हे महामुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण मेरे शरीर में या कुष्ठ हो गया और उनके श्राप से मैं स्त्री से वियोग भी हो गया। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। तो मार्कंडेय जी बोले कि तूने सत्य कहा है और झूठ नहीं बोला, इसलिए
सत्य कहने पर मैं तुझे इसका निवारण बताता हूँ। अगर झूठ कहता तो बड़ा भारी संकट आने वाला था, तो तूने सत्य कहा है, तो सत्य कहने पर मैं इसका जो निवारण तुझे बताता हूँ। इसलिए तूने झूठ नहीं बोला, इसलिए जो है शुभ जो है फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। तू जो है आषाढ़ पक्ष की जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत कर, और इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तेरा कुष्ठ जो है ये वो दूर हो जाएगा, क्योंकि इस व्रत के करने से बड़े से बड़े पाप वो नष्ट हो जाते हैं। और मुनि के ऐसे वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया और स्त्री से उसका मिलाप हो गया और वह अच्छा सुख व्यतीत करने लग गया और उसे अच्छा सुख मिला। तो हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाले और बड़े पुण्य का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत या मैंने तुमसे कहा है, इस व्रत को करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त मिलता है। इस दिन फलाहार में मिश्री का सागर लेना चाहिए और भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसी से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के श्याम रे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम मंसीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कतवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिव मन मोहितम हालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी
वंशी वटदट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी मजराधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चित विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।